अवंतिका, रश्मि, नीतू तीनों अपने छोटे भाई जतिन से बहुत प्यार करती थी। अब उनकी शादी हो चुकी थी तो एक दिन तीनों मायके से आकर अपने भाई से कहती हैं, जतिन तेरी तीनों बहनें तो सेटल हो चुकी, तू कब तक अकेला घर में रहेगा, अकेले कपड़े धोएगा, खाना बनाएगा। देख हमें तेरी चिंता होती है, अब तू शादी कर ले। हाँ भाई शादी कर ले, तेरे लिए भी आसान हो जाएगा। हम लड़की देखना चालू कर रहे हैं तेरे लिए। नहीं दीदी, ऐसा कुछ मत कीजिए। वो दरअसल मैं आपको कुछ बताने ही वाला था। मैं कटरीना से प्यार करता हूँ। वो है इंडियन ही, लेकिन पढ़ाई के लिए कनाडा चली गई थी, तो इस वजह से उसका बिहेवियर थोड़ा फॉरेन जैसा है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। भाई अगर वो अंग्रेजन है तो तू जानता है अंग्रेजन की आदतें कैसी होती हैं, छोटे कपड़े पहनना, शराब पीना। अगर वो ये सब करेगी तो तेरा ख्याल कैसे रखेगी। अरे दीदी, आप ऐसा मत सोचिए, वो यहीं की है। हाँ, शॉर्ट ड्रेस पहनती है थोड़ा बहुत, लेकिन अपने आप ही संभल जाएगी, और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, देख तू हमारा इकलौता भाई है और तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है, इसलिए हम तेरी शादी कैटरीना से कर देंगे। फोटो तो दिखा। ये देखिए दीदी फोटो। अरे वाह, लड़की तो बहुत सुंदर है, लगी नहीं रहा कि भारतीय नागरिक भी है और कनाडा में रहने लग गई है। ठीक है, तू कैटरीना से हमें मिला, फिर हम शादी की डेट निकालते हैं। ठीक है दीदी। फिर कुछ दिनों में ही जतिन अपनी अंग्रेजन गर्लफ्रेंड कैटरीना से तीनों बहनों को मिलाता है। बात करने के बाद ही एंगेजमेंट की सेरेमनी हो जाती है और कुछ दिनों में धूमधाम से शादी भी हो जाती है। ना सास के ना होने पर तीनों नंद अंग्रेजन बहू का गृह प्रवेश करवाती हैं। हाँ ये भाभी, इस छोटे से घर में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब कुछ संभाल लेंगी और आप दोनों हमेशा खुश रहना। थैंक यू सो मच दीदी। वेल आई एम सो टायर्ड, आई वांट टू स्लीप। आप बुरा ना मानी तो आप थोड़ी और अच्छे कपड़े पहन सकती थी। अपने इकलौते भाई की शादी में मेरे फॉरेन से भी दोस्त आए थे, वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। थोड़ी स्टाइलिश साड़ी पहन लेती आप तीनों। अब तीनों बिल्कुल गांव की गवार लग रही थी। मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। वो क्या है ना भाभी, हमारे पति जितना कर सकते थे और हमें अपने भाई की शादी भी तो करनी थी, और इतनी भागदौड़ में हम इतना ठीक से तैयार भी नहीं हो पाए, इसीलिए ऐसा हो गया। माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखना। ठीक है भैया भाभी, आप सो जाइए। भैया आपको कुछ चाहिए तो नहीं? अगर चाहिए हो तो बता देना, हम तीनों तो यहीं हैं। 2-3 दिन तक एक बार भाभी को ठीक से यहाँ का काम आ जाए, फिर हम चले जाएंगे। कोई बात नहीं, उनके जाने के बाद मैं अपने इस घर पर राज करूंगी। जतिन को अपनी उंगलियों पर नचाना कितना आसान होगा मेरे लिए। न सास होगा, ना ससुर, ना नंद। कटरीना, तुम क्या सोच रही हो? लेट्स गो। यह श्योर। फिर तीनों नंद अपने कमरे में और जतिन कैटरीना अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन तीनों नंद अंग्रेजन बहू को रसोई की जरूरी चीज बताने में और खाना पीना बनाने में मदद करती हैं। 3-4 दिन बीत जाते। अगर कैटरीना से कोई चूक हो जाती तो तीनों नंद प्यार से समझाती थी, लेकिन फिर भी अंग्रेजन बहू उस बात को गलत तरीके से लेती थी। यकीन नहीं होता तो आप खुद देखिए। जतिन को मूंगफली बिल्कुल पसंद नहीं थी। कैटरीना सुपरमार्केट से उसे चॉकलेट लाकर एक बाइट खिलाती है, इतने में जतिन खांसने लगता है। दीदी पानी पानी पानी। हे भगवान कैटरीना, ये तुमने क्या खिला दिया? जतिन को इतनी खांसी हो रही है। मैंने तो बस उनको पीनट चॉकलेट खिलाया था। हे भगवान भाभी, आप पागल हैं क्या? आपको पता भी है जतिन को इससे एलर्जी है। हमने आज तक उसे कभी मूंगफली नहीं खिलाई, और आपको इतना तक नहीं पता उसके बारे में? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ अभी। तभी नीतू कॉल करके डॉक्टर को बुलाती है, जहां डॉक्टर उसे एंटीबायोटिक पिल्स देता है और जतिन कुछ घंटे में ठीक हो जाता है। भाई तू ठीक है ना? भाभी आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करना। जतिन हमारा इकलौता भाई है। ओके फाइन, मुझे बार बार इसी बात पर सुनाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता नहीं था। पता नहीं आप तीनों इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। ठीक है अब जतिन? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ अब। आप अपने ससुराल चले जाइए, फिक्र मत कीजिए। कटरीना मेरा ख्याल रख लेगी। जीजू भी परेशान हो रहे होंगे। ठीक है। तीनों नंद अपने अपने ससुराल चली जाती हैं, जहां कैटरीना जतिन को अपने तरीके से रखती, कभी खाना बनाती तो कभी नहीं, और अंग्रेजन होने के कारण अपने दोस्तों के साथ कसीनो में जाकर सट्टा लगाती है, पैसे लगाती है और उससे काफी ज्यादा ब्लैक मनी को कमाती है। ये वो अब मैं 65 का नंबर लगाया है। अगर इस पर बॉल रुक गई तो ये सारे पैसे मेरे। OMG कटरीना, तुम्हारा तो 65 नंबर निकल गया। अब ये मनी भी तुम्हारा हुआ। राइट बेबी। कुछ महीनों से कैटरीना जतिन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी और घर में ढेर सारे पैसे ले आती है। ये देखकर जतिन एक दिन कहता है, कटरीना, आजकल तुम बहुत पार्टीज में शॉर्ट ड्रेस पहनकर जा रही हो, घर पर भी मुझे खाना नहीं देती हो, न टाइम देती हो, और ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं? ओह जतिन बेबी डोंट वरी, ये सारे पैसे मैंने जीते हैं। आजकल कसीनो में मेरा लक ज्यादा ही अच्छा चल रहा है। व्हाट? तुम जुआ खेल रही हो? दिस इज नॉट गुड कटरीना। ये ब्लैक मनी होता है जिसका कभी फायदा नहीं होता। मत करो। ओह प्लीज, अब तुम मुझे सिखाओ मत। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी। दिन गुजरते हैं, अचानक से तीनों नंद के घर में गरीबी छा जाती है। उनके पति का काम ठीक से नहीं होता तो वो अपनी अंग्रेजन अमीर भाभी से मदद मांगने आती हैं। भाभी, मुझे रणवीर जी के साथ एक नए बिजनेस का स्टार्ट करना है। उनका पुराना काम ठीक से नहीं चल रहा, तो थोड़े पैसे मिल जाएंगे मुझे, और दोनों दीदी को तीनों साथ में बिजनेस स्टार्ट करेंगे।
व्हाट? मैं अपने कीमती पैसे आप तीनों गरीब नंद को क्यों दूं? ये आपके पतियों को पहले सोचना चाहिए था, कहीं पैसे डूब ना जाएं और आप हमें वापस ना कर पाए। नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकती। चलिए कहीं और जाइए, और खबरदार ये बात आपने अपने भाई को बताई। अब खड़ी क्या है, उल्टे पांव जाइए। ठीक है भाभी। तीनों नंद परेशान होकर अपने घर लौट जाती हैं और अपनी ज्वेलरी बेचकर तीनों नंद पतियों की मदद करके उनका बिजनेस स्टार्ट करवाती हैं, जहां सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन कैटरीना का कसिनो में ब्लैक मनी लगाकर खेलना बंद नहीं होता और एक दिन वह धीरे धीरे करके सारे पैसे हार जाती है। वहीं जतिन का काम भी ठप हो चुका था, अब उन पर खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक शाम जतिन कहता है, कैटरीना, आई एम सो हंग्री, मुझे खाना दो। मैंने कोई खाना नहीं बनाया है और घर में कुछ राशन भी नहीं है, जो था खत्म हो गया। मैंने ब्रेड जैम खा लिया, तुम अपना इंतजाम कर लो। क्या कैटरीना, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है ना? मेरा तो ख्याल ही नहीं है। कहाँ गए तुम्हारे पैसे? वो सारे पैसे मैं हार चुकी हूँ। यही होना था। तुम जो ब्लैक मनी वाला गेम खेल रही थी, उसका असर मेरे बिजनेस पर भी पड़ गया और मेरा काम भी डूब गया। आज खाने के लिए मैं खुद मोहताज हो गया हूँ। अब दीदी से ही मदद मांगनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे भी तो काम देखना होगा ना। जतिन अपनी बड़ी बहन अवंतिका को अपना बीता हाल बताता है। इतने में तीनों बहनें पैसे लेकर घर पहुंचती हैं। अरे दीदी, आप तीनों आ गए। मैंने तो बड़ी दीदी को ही कहा था। तुझे क्या लगता है कि तेरी एक आवाज पर एक ही दीदी आएगी? नहीं, तेरी तीनों बहनें हमेशा तेरे साथ हैं। और जो ये सब कुछ हुआ है, तूने समझाया नहीं भाभी को? समझाया था दी। कैटरीना, एक बात कहूं, हम जो भी गलत करते हैं ना, उसका भुगतान तो हमें करना पड़ता है। ऐसे ना सही तो दूसरे तरीके से सही। और जो तुमने ये सट्टा लगाया था, जुआ खेला था, ब्लैक मनी से इसका सारा हार जाना जतिन को भुगतना पड़ा। अपनी जॉब होकर अब तो तुम्हें समझ आया होगा ना कि कर्मा सब पर आता है। गलत चीज करोगी तो ऐसा ही होगा, क्योंकि हराम का पैसा कभी बचता ही नहीं है। देखो आज क्या हाल बना लिया है। आई एम सॉरी दीदी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैंने आप तीनों से जो बदतमीजी की थी उसके लिए भी मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, रात गई बात गई, बस फिर कभी मत करना। इस तरह कैटरीना को अपनी गलती का पछतावा होता है और वह तीनों नंद के साथ खुशी खुशी रहती है। वहीं तीनों बहन अपने भाई के बिजनेस को खड़ा करने के लिए उसे पैसे देती हैं और कुछ महीनों बाद जतिन को तरक्की हासिल होती है।